सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। बहुत सारा कमेंट्स में आजकल मुझे मिल रही है कि सबको बहुत सारे डाउट्स है एविएशन इंडस्ट्री को लेके कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, डीडी कितना होता है, और मतलब बहुत सारे क्वेरी मैंने देखा है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ। तो गाइस, एयर इंडिया सैट्स जो है हायर करे है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो हम आज बेसिकली एयर इंडिया सैट्स के बारे में ही बात करेंगे। सो उनका डीडी कितना होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सो हम उसी के बारे में ही आज बात करेंगे, ठीक है। सो आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप एयरपोर्ट में जाते हो तो ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म होता है, वाइट कलर की यूनिफॉर्म में चेक इन काउंटर, बोर्डिंग काउंटर्स में होते हैं। तो वो बेसिकली एयर इंडिया सैट्स में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। सो एयर इंडिया सैट्स जो है हायर करे हैं लखनऊ और देहरादून के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। उसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपको होना पड़ेगा ग्रेजुएशन कंप्लीट, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट पे भी हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो, आपका कंप्लीट होने ही वाला है इस साल या अगले साल। सो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। जब वो आपको हायर करते हैं तो डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट में नहीं डालते, ऑन जॉब में नहीं डालते। पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ सिखाएंगे, क्या जॉब रोल होता है, सब कुछ प्रॉपर एकेडमी होता है। तो वो बेसिकली आपको एकेडमी में ही एडमिशन कराते, फिर वो आपको सारी चीज़ सिखाते, उसके बाद आपको ऑन जॉब में भेजते, ठीक है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे आज। सो सबसे पहले तो है उनका जो डीडी होता है, कुछ अमाउंट होता है, देना पड़ेगा आपको कुछ, शायद कुछ अमाउंट है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि दिल्ली में अलग है, लखनऊ में अलग हो सकता है। सो बेसिकली ऊपर 60 अबव होगा, ठीक है। आपको उनको जमा करना पड़ेगा, फिर वो आपको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको एयरपोर्ट में भेजेंगे, ठीक है। आप जितना जल्दी सीखोगे या जितना जल्दी उनका शायद टाइम पीरियड्स होता है, उस हिसाब से आपको सिखाएंगे, सिखाने के बाद आपको ऑन जॉब में भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, तो मैं आपको सारी चीज़ आपको बता दूंगी। कस्टमर सर्विस होता है वो आपको चेक इन काउंटर, बोर्डिंग काउंटर, टिकटिंग काउंटर, उसके बाद आपको सारी चीज़ हैंडल करना होता है A to Z। जो एयर इंडिया सैट्स होता है, ये बेसिकली थर्ड पार्टी से बिलोंग करता है, वो डायरेक्ट एयरलाइन के पेरोल पे नहीं आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो कि वो डायरेक्ट आपको फ्लाई का अलाउंस मिलेगा, आपको ये वो वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। वो बस डायरेक्ट एयरलाइन स्टाफ को ही मिलता है, जैसे कि हमें मिलते हैं, लेकिन उनको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एयर इंडिया सैट्स जो है वो थर्ड पार्टी के अंडर आता है, और वो हायर करते हैं, उनके अंडर ही एयर इंडिया सैट्स के स्टाफ आते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई फ्लाइंग अलाउंस नहीं मिलेगी, या फिर अदर अलाउंस नहीं मिलेगी, जो एक डायरेक्ट एयरलाइन स्टाफ को मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको जॉब रोल है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, आपको यही सब हैंडल करना पड़ेगा, चेक इन काउंटर, बोर्डिंग काउंटर, अराइवल भी आपको हैंडल करना पड़ता है, ओके। उसके बाद गाइस, आपका जो सैलरी होता है बेसिकली, जो वो फ्रेशर अगर फ्रेशर हायर करेंगे आपको, तो मैक्सिमम आपको 22K से ऊपर देंगे। ग्रॉस सैलरी होता है, उसमें से PF आपका डेबिट होगा, ठीक है। तो ये होता है उनका सैलरी, और सैलरी बढ़ने का चांसेस होते हैं, हर साल उनका सैलरी बढ़ता है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि सैलरी नहीं बढ़ता या वो वगैरह वगैरह। सैलरी बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा पेशेंटली। सो गाइस, इंटरव्यू जो डेट है वो है 25 जुलाई 2025, ठीक है। और एड्रेस तो मैं यहाँ पे मेंशन कर ही दूँगी, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगी एड्रेस। और आपको 2 लैंग्वेज जानना ही जानना है, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। ये दोनों लैंग्वेज आपका मैंडेटरी है, ठीक है। और एक चीज़ गाइस, आपको कोई भी इतना ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछते हैं। हाईएस्ट 3-4 क्वेश्चन ही आपको पूछेंगे, और 2 राउंड ही होगा, शायद 2-3 राउंड ही आपका होगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि वो लोग एकेडमी में पहले एडमिशन कराते हो, क्योंकि सब कुछ वहीं पे आप लोगों को सिखा देते, उसके बाद ही आपको ऑन जॉब में भेजते। तो हाँ, आप लोग अगर अंडर कॉन्फिडेंस भी हो तो आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको डायरेक्ट एयरलाइन के अंडर पे आने के लिए, ठीक है। तो आप ट्राई करो, देखना। मेरा भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो थर्ड पार्टी से आए हैं डायरेक्ट एयरलाइन में, क्योंकि देखो, एयरलाइन एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। तो अगर आप थर्ड पार्टी में आके एक्सपीरियंस लेके आप डायरेक्ट एयरलाइन में ट्राई करो तो दैट्स गुड। सो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग चले जाओ इंटरव्यू के लिए, और ग्रैब अपॉर्चुनिटी जो है लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सो
आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों का अगर कुछ भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। आई होप कि इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है एयर इंडिया सैट्स को लेके, ठीक है। और भी अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।